साल 1960 MIT प्रोफेसर जोसेफ वाइजनबाउम ने एलाइजा को डेवलप किया था। यह प्रोग्राम पैटर्न मैचिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके ह्यूमन से कन्वर्सेशन कर सकता था। इसके बाद बहुत से चैटबॉट्स को लॉन्च किया गया, लेकिन 2022 में OpenAI द्वारा लॉन्च किए गए ChatGPT को अब तक का सबसे पावरफुल AI बेस्ड चैटबॉट माना जा रहा है, जो सिंपल लैंग्वेज ट्रांसलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के जवाब दे सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में ये गूगल को भी काफी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर गूगल आपको एक सर्च के हजारों रिजल्ट देता है, वहीं ChatGPT आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ChatGPT, the viral sensation that could completely reset how we do things. OpenAI को इलोन मस्क और फॉर्मर वाई कॉम्बिनेटर प्रेसिडेंट सैम अल्टमैन ने 2015 में लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। OpenAI के कुछ पावरफुल टूल्स में AI पावर्ड आर्ट क्रिएटर DALL-E 2, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम विस्पर भी शामिल है। लेकिन 2018 में इलोन मस्क ने इंटरनल डिस्प्यूट के कारण OpenAI को छोड़ दिया था। OpenAI के कुछ इन्वेस्टर्स में पीटर थिल, लिंक्डइन को फाउंडर रीड हॉफमैन, माइक्रोसॉफ्ट और खोसला वेंचर शामिल है। ChatGPT मई 2020 में लॉन्च हुए ChatGPT 3 का अपग्रेडेड वर्जन है और ये LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है। ChatGPT में GPT का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, जो डीप लर्निंग मॉडल को यूज करते हुए ह्यूमन इनपुट को अंडरस्टैंड करता है और फिर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को गो थ्रू करते हुए एक क्रिएटिव और एडवांस वे में टेक्स्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो देखने में बेसिकली एक ह्यूमन रिस्पॉन्स की तरह लगता है। बेसिकली ChatGPT की टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है। ये यूजर से रिक्वेस्ट या उनके क्वेश्चन लेकर उन्हें क्विकली आंसर करने की कोशिश करता है। ChatGPT टेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ स्टोरीज और पोएम लिख सकता है, एक न्यू कोड लिख सकता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, मूवीज की स्टोरी लाइन को सिंप्लीफाई करके समझा सकता है, किसी पॉपुलर सिंगर के स्टाइल में एक न्यू सॉन्ग लिख सकता है, आपके लिए मेल लिख सकता है, CV तैयार कर सकता है, या फिर आपके लिए एक वेबसाइट का लेआउट तैयार कर सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, फिजिक्स की थ्योरी समझाने के साथ साथ आपके साथ सिंपल गेम भी खेल सकता है। अनलाइक ट्रेडिशनल चैटबॉट, ChatGPT प्रीवियस चैट्स का एक रिकॉर्ड रखता है, रूल्स को रिमेम्बर रखता है और जो इन्फॉर्मेशन उसे दी गई थी उसे भी याद रखता है, जो बेसिकली उसे फर्दर इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को डील करने में मदद करती है। और 30 नवंबर 2022 को जब ChatGPT को लॉन्च किया गया तो इसने सिर्फ 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर का मार्क टच करके फेसबुक, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ChatGPT 4 को 2023 में ही कभी लॉन्च किया जाएगा। ChatGPT को फिलहाल के लिए फ्री टू यूज रखा गया है। जनवरी 2023 में UBS के अकॉर्डिंग ChatGPT पर हर दिन 13 मिलियन यूजर थे। ChatGPT को सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके ह्यूमन असिस्टेंट के थ्रू ट्रेन किया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग केस में ह्यूमन ट्रेनर ही यूजर और AI असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। वहीं रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग में ह्यूमन ट्रेनर पहले रिस्पॉन्सेस को बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करते हैं, फिर इन्हीं रैंकिंग को रिवॉर्ड मॉडल क्रिएट करने में यूज किया जाता है, जिसे फर्दर PPO यानी प्रोक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू फाइन ट्यून किया जाता है। ChatGPT को डीप मशीन लर्निंग की टेक्निक RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक से भी ट्रेन किया जाता है, जो फॉलो अप क्वेश्चन को आंसर करती है, मिस्टेक्स को एडमिट करती है, इनकरेक्ट प्रीमिसेस को चैलेंज करती है और इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी करती है। इन एडिशन OpenAI अपने यूजर से कंटिन्यूअसली डेटा गैदर करती रहती है, जिसे फर्दर ChatGPT को ट्रेन और फाइन ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से टेक्स्ट डेटाबेसेस की मदद ली गई, जिसमें 570 GB के डेटा को बुक्स, वेबसाइट, विकिपीडिया, आर्टिकल एंड अदर पीस ऑफ राइटिंग से कलेक्ट किया गया और अराउंड 300 बिलियन वर्ड्स को इसके सिस्टम में फीड किया गया है। आल्दो ChatGPT एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। मोस्ट ऑब्वियसली ChatGPT की 2021 के बाद वर्ल्ड नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है। इसी कारण से ChatGPT रिसेंट में हुए इवेंट्स को लेकर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि ChatGPT मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर बेस्ड है, इसीलिए अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है या उसमें कोई एरर है तो प्रोबेबिलिटी है कि ChatGPT भी अपने रिस्पॉन्स में ये बायसनेस और एरर प्रोड्यूस करेगा। यह प्रॉब्लम तब और बढ़ सकती है
अगर रिस्पॉन्स किसी सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल एरिया से रिलेटेड है। चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को रन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसकी लॉन्गर रन सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी काफी क्वेश्चंस हैं। कभी कभी आपको चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज में पर्टिकुलर ग्रुप और पॉलिटिकल फिगर के ऊपर जोक्स या स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी लाइव डेटा ट्रैक करने में भी अनेबल है, जैसे कि स्टॉक प्राइस को ट्रैक करना या डिफरेंट एयरलाइंस के टिकट्स को कंपेयर करना। वहीं चेक पॉइंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैकर चैट जीपीटी का इस्तेमाल मालवेयर कोड लिखने के लिए भी कर रहे हैं। चैट जीपीटी को सिंपली ओपनएआई की वेबसाइट पर जाकर अपने मेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर के थ्रू साइन अप करने के बाद फ्रीली एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन चैट जीपीटी को लॉन्गर रन में सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए ओपनएआई ने चैट जीपीटी प्लस भी लॉन्च किया है, जिसे $20 पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। चैट जीपीटी प्लस सब्सक्राइबर इवन पीक टाइम में चैट जीपीटी को एक्सेस कर पाएंगे, फास्टर रिस्पॉन्स ले पाएंगे और उन्हें न्यू फीचर्स और इम्प्रूवमेंट का प्रायोरिटी एक्सेस भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में अपना पहला इन्वेस्टमेंट 2019 में किया था। फिर जनवरी 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड करते हुए ओपनएआई के साथ एक मल्टी-बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन की। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग यह अमाउंट लगभग $10 बिलियन हो सकती है। इसके रिटर्न में ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेगी, जिसे ओपनएआई अपनी रिसर्च, प्रोडक्ट और एपीआई सर्विसेज को इनहेंस करने के लिए यूज करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस चीज के लिए किया है ताकि चैट जीपीटी को सर्च इंजन बिंग में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अपने एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज की वजह से काफी रूमर्स ये है कि नियर फ्यूचर में प्ले राइटर, प्रोफेसर, प्रोग्रामर्स, जर्नलिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर और भी बहुत सारी जॉब्स को ऑब्सोलीट कर सकता है। हालांकि अपनी करंट स्टेज में ये चैटबॉट क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में बहुत पीछे है, जो इन सारी जॉब्स के लिए एक एसेंशियल पैरामीटर है। न्यूयॉर्क सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चैट जीपीटी को न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल्स और डिवाइसेस से बैन किया हुआ है और इसके दो मेन रीजन बताए जाते हैं। इसका पहला रीजन ये बताया गया है कि चैट जीपीटी अपने आंसर्स में हमेशा एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज गलत होते हैं। और दूसरा रीजन ये बताया गया है कि चैट जीपीटी का एक्सेस करके स्टूडेंट्स अपने होमवर्क करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स एक ह्यूमन रिस्पॉन्स से काफी मिलता जुलता है। इवन इंडिया में बेंगलुरु की आरवी यूनिवर्सिटी ने चैट जीपीटी को बैन किया हुआ है ताकि स्टूडेंट इसका मिसयूज अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में न कर पाए। इवन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर प्रोफेसर्स को डाउट लगता है तो वह स्टूडेंट को रीडू करने के लिए भी कह सकते हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए ओपनएआई के गेस्ट रिसर्चर कोड आरनसन ने कहा है कि चैट जीपीटी अपने रिस्पॉन्सेज को वाटरमार्क करने पर काम कर रहा है। फिलहाल के लिए Q&A साइट टेक और फ्लो ने भी चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज को बैन किया हुआ है और उनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज फिलहाल के लिए 100% एक्यूरेट नहीं है। भले ही फिलहाल के लिए चैट जीपीटी को लेकर अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन जो बात उसको सबसे यूनिक बनाती है वो है प्रॉब्लम को समझना और उनके रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करने का तरीका। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो देखना होगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को सर्व करेगी।